Good afternoon, dear student. Today's topic is BJT amplifier. Okay, so let's start. The first one is, what do you mean by amplifications? The process of raising the strength of weak input AC signal without changing its characteristics parameter is called amplification. Amplification means जो मेरा वीक सिग्नल होता है, वीक इनपुट सिग्नल, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर। मीन्स जो भी हम लोग सर्किट यूज़ कर रहे हैं उसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो था उसको बिना चेंज किए उसके इनपुट सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन। ओके, सो एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर, so amplifier is an electronic circuit which produce a large electrical output of similar characteristic that in the input parameter। ठीक है, जो इनपुट पैरामीटर में जो भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, मीन्स हम एसी सिग्नल दे रहे हैं तो हमको एसी ही आउटपुट मिलेगा, ये नहीं कि आउटपुट मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सेम कैरेक्टरिस्टिक इनपुट और आउटपुट का होना चाहिए। ठीक है, सो द एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि लार्ज इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमको प्रोड्यूस करता है, जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनपुट पैरामीटर का। ठीक है, एम्पलीफायर होता है द एम्पलीफायर इन विच द इंस्टेंटेनियस आउटपुट सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड लीनियर एम्पलीफायर। मीन्स अगर मान लीजिए कि हम इनपुट जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो आउटपुट भी मेरा वैसे वैसे इंक्रीज़ करेगा, इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस तरह के एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर एम्पलीफायर। ठीक है, अब बेसिक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं एम्पलीफायर सर्किट का। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। ओके, सो दिस इज़ द इनपुट साइड एंड दिस इज़ द आउटपुट साइड। ओके, यहाँ पे हम लोग एक VCC सप्लाई करेंगे, बैटरी सप्लाई देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट का देखिए आप साइज़ देखिएगा, एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड देखिएगा तो वो स्मॉल है और इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज है। इट मीन्स इस सिग्नल को ये क्या कर रहा है, इसके वीक सिग्नल को क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करके एम्पलीफाइड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों का। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गया, बेसिक ब्लॉक डायग्राम हो गया एम्पलीफायर सर्किट का। ठीक है, यहाँ देखिए, अब इस ब्लॉक डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? मेरा सोर्स रेजिस्टेंस। यहाँ हम लोग सोर्स अप्लाई किए इसलिए सोर्स रेजिस्टेंस ये हो गया, इस पर इनपुट रेजिस्टेंस, ये मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया? सोर्स करंट। ठीक है, इस पर इनपुट जा रहा है सोर्स करंट और यहाँ से आउटपुट आ रहा है आई नोट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आउटपुट करंट। ठीक है, और हमको जो वोल्टेज मिल रहा है लोड रेजिस्टेंस, ये क्या है? लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो एक्रॉस जो हमको वोल्टेज मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एम्पलीफायर इज शोन इन अ फिगर। ठीक है, फिगर में हम लोग देख लिए ब्लॉक डायग्राम। इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल VS, द एम्पलीफायर नीड्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी VCC। ठीक है, जो VCC हम लोग बैटरी सप्लाई किए थे वो है। ठीक है, इट मे बी प्रोवाइडेड बाई अ बैटरी और DC पावर सप्लाई। ठीक है, हमको एम्पलीफाई करने के लिए हमको VCC सप्लाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द एम्पलीफायर हैज़ द वोल्टेज गेन AV। ठीक है, वोल्टेज गेन मतलब क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, द एम्पलीफाइड सिग्नल अपीयर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, अभी जो एक्सप्लेन किया उसी को ये जस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक ट्रांजिस्टर कैसे एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह वर्क करता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किए थे कि जो मेरा आउटपुट मतलब इसके फर्दर हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे सारा मेरा CE एम्पलीफायर होगा। हम लोग यहाँ पे CE कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रांजिस्टर था उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। हम लोग यहाँ जो यूज़ किए हैं वो क्या है? CE एम्पलीफायर। ठीक है, CE मीन्स कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इस पे देखिए इमीटर साइड मेरा कॉमन है, बोथ साइड इनपुट और आउटपुट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये मेरा बेस हो गया। ठीक है, ये कलेक्टर और ये इमीटर हो गया। ठीक है, इनपुट साइड हम लोग सप्लाई दिए हैं VBB। ठीक है, VBB, और यहाँ पे सोर्स सप्लाई किया VS सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, सोर्स वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट का भी एक रेजिस्टेंस RB होगा। ठीक है, इसको हम लोग ले भी सकते नहीं भी ले सकते। ठीक है, और फिर ये मेरा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है?
कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो हम लोग का वोल्टेज आएगा वही क्या होगा, मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, अब इस पोजीशन में देखिए ये जो पोर्शन है वो मेरा क्या है, इस दोनों का मीन्स बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज VBE होगा, बेस इमीटर वोल्टेज। ठीक है, और कलेक्टर और इमीटर का वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। ठीक है, और आउटपुट साइड हम लोग बैटरी सप्लाई दे रहे हैं VCC। ठीक है, अब यहाँ वेवफॉर्म से समझिए कि हम इनपुट दे रहे हैं साइनोसॉइडल। ठीक है, साइनोसॉइडल इनपुट दे रहे हैं 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ठीक है, ये मेरा इनपुट वेवफॉर्म हो गया। आउटपुट वेवफॉर्म मेरा कैसा आ रहा है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मीन्स ये पूरा 180 डिग्री इसके अपोजिट में, मीन्स अगर मेरा पॉजिटिव साइड में है 0 से पाई तो ये पूरा ही नेगेटिव साइड में होगा, जस्ट अपोजिट। 180 डिग्री मीन्स उसका जस्ट उल्टा दिखेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड होगा और नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड होगा। ठीक है, अब ये ऐसा ग्राफ क्यों आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरा इनपुट लूप हो गया, इस पर हम एक इक्वेशन लगाते हैं VBB। ठीक है, KVL लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा IB। ठीक है, IB इंटू RB। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, RS। ठीक है, RS RB दोनों ले सकते हैं। ठीक है, प्लस फिर क्या हो गया यहाँ पे VBE। ठीक है, VBB। ठीक है, ये मेरा इनपुट साइड का इक्वेशन हो गया। आउटपुट साइड का क्या इक्वेशन हो गया, VCC इक्वल्स टू ICRC। ठीक है, इधर से जा रहा है मेरा करंट, ICRC प्लस VCE। ठीक है, VCE। ठीक है, अब हमको जो मेन आउटपुट है वो मेरा क्या है, यहाँ देखिए ये जो VCE है यही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, ये VCE जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, दोनों मेरा पैरेलल है तो हम लोग VCE को V आउटपुट लिख सकते हैं ना, VCE को हम लोग V आउटपुट इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट इक्वेशन। ये मेरा आउटपुट इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर से हम एक फ्रेश लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रेश लिखते हैं। इनपुट इक्वेशन क्या है मेरा, VBB इज इक्वल्स टू IB इंटू RB प्लस VBE, ये हो गया इनपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन क्या हो गया, VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस IC इंटू RC। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन है, इनपुट इक्वेशन और ये आउटपुट इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग क्या होता है। बेसिकली इस पे क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए यहाँ से सप्लाई देंगे। ठीक है, तो अब इसको सप्लाई देने के लिए ये कौन सा मेरा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसका वर्किंग आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो जंक्शन है इसको फॉरवर्ड बाइस करना है, इसको रिवर्स बाइस करना है। ठीक है, तो अब इसको फॉरवर्ड बाइस हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्या है मेरा P है, ये N है, P है। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव देंगे और इसको नेगेटिव देंगे। ठीक है, अब इस पोजीशन, अब कलेक्टर इमीटर जंक्शन को हमको क्या करना है, ये कौन सा जंक्शन है, कलेक्टर इमीटर जंक्शन। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, रिवर्स बाइस करना है। ठीक है, कलेक्टर इमीटर जंक्शन को रिवर्स बाइस करेंगे तो इसका सप्लाई हम लोग देंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरा सप्लाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मिल गया, अब हम लोग सप्लाई दे दिए। ठीक है, इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिए और इसको रिवर्स बाइस कर दिए। ठीक है, ऐसा क्यों किए हम लोग, ताकि ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो एक एक्टिव रीजन में वर्क करे। ठीक है, एक्टिव रीजन में हमको इनपुट साइड को पॉजिटिव और इसको रिवर्स बाइस करना था। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस और इसको रिवर्स बाइस करने से मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो मेरा एक्टिव रीजन पे वर्क करता है। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर होता है एक्टिव रीजन पे ही एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए हम ये VBB इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो मेरा IB करंट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अब IB करंट इंक्रीज़ करेगा तो VBE क्या होगा, ये भी मेरा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसको और फॉरवर्ड बाइस करेगा। इसके चलते क्या होगा, जैसे ही IB मेरा इंक्रीज़ करेगा
तो मेरा कलेक्टर वोल्टेज भी कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। मीन्स वी सी ई इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये मेरा आई सी इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स इसको ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब ये आई सी मीन्स अगर हम इस सप्लाई को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये फॉरवर्ड वाइज होते जाएगा, फॉरवर्ड वाइज इंक्रीज़ होते जाएगा, तो वैसे ही मेरा आई भी इंक्रीज़ होगा, आई भी इंक्रीज़ होगा तो आई सी भी मेरा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब आई सी इंक्रीज़ करेगा तो ये आई सी इसके रिस्पेक्ट पे बड़ा हो जाएगा, मीन्स ग्रेटर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा आईसी प्रोड्यूस मतलब हो जाएगा, तो अभी ये माइनस करेगा वीसीसी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जिसके चलते जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो ये मेरा नेगेटिव आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये हो गया मेरा पॉजिटिव इनपुट के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव इनपुट के लिए, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में मान लीजिए हम लोग यहाँ से सप्लाई करेंगे तो ये जो फॉरवर्ड बाइस था वो क्या होगा, अब डिक्रीज़ होना शुरू होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे ही ये डिक्रीज़ होगा तो आई भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। अब आई भी मेरा डिक्रीज़ करेगा तो आई सी भी मेरा डिक्रीज़ करेगा, तो जो मेरा आउटपुट होगा वी सी ई वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ठीक है। अब ये आई सी जो है वो डिक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा तो मेरा ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमको जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। तो फाइनल मेरा जो आउटपुट आया है वो इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है, ठीक है। फेज इन्वर्जन भी इसको बोलते हैं, फेज इन्वर्जन प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीफायर भी, ठीक है। सो अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं एक बार। इन दिस सर्किट एन पी एन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन द सी ई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम लोग NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किए CE कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। हियर VBB सप्लाई फॉरवर्ड बाय द इमीटर बेस जंक्शन एंड VCC सप्लाई रिवर्स बाय द इमीटर कलेक्टर इमीटर जंक्शन, सॉरी, ठीक है। दिस बाइसेस द BJT टू ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन, ठीक है। ये हम लोग को ऑपरेट करवाएगा एक्टिव रीजन में, ठीक है। VS is a sinusoidal input AC signal source voltage. It has सोर्स रेजिस्टेंस RS, ठीक है। VS क्या है, मेरा साइनसॉइडल इनपुट वोल्टेज सप्लाई कर रहा है जिसका सोर्स रेजिस्टेंस RS है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल सोर्स वोल्टेज इज सच दैट इट ऑलवेज फॉरवर्ड बाय द बेस इमीटर जंक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोलैरिटी, ठीक है। जो मेरा VS है इसका क्या काम है कि ये इमीटर बेस जंक्शन को ऑलवेज ये क्या करेगा, हमको फॉरवर्ड बाइस पे ही कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। भले ही इसका VS का कोई भी पोलैरिटी हो उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका क्या काम है, इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा ये फॉरवर्ड बाइस पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको इसको एक्टिव रीजन पे वर्क करवाना है ट्रांजिस्टर को, ठीक है। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। व्हेन देयर इज़ नो इनपुट AC सिग्नल DC कलेक्टर करंट IC फ्लोज थ्रू द कलेक्टर लोड RC, ठीक है। जब कोई भी हम लोग सप्लाई नहीं देते तो एक लीकेज करंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो सिग्नल करंट और क्वेशेंट ऑपरेटिंग करंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। व्हेन एन इनपुट AC सिग्नल इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द C एम्पलीफायर, जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी जो हम एक्सप्लेन किए जस्ट वही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल द फॉरवर्ड बाइस अक्रॉस द BE जंक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस BE जंक्शन इंक्रीजेज, देखिए हम लोग जैसे सप्लाई इंक्रीज करने लगे इनपुट वोल्टेज का तो बेस इमीटर जंक्शन जो होता है ये क्या फॉरवर्ड बाइस पे कनेक्टेड है, तब जब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये भी जंक्शन फॉरवर्ड बाइस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ड्यू टू दिस द बेस करंट IB इंक्रीजेज एंड ऑल्सो कलेक्टर करंट इंक्रीजेज, ठीक है। बेस करंट इंक्रीज होगा, IB इंक्रीज करेगा, विच प्रोड्यूसेस लार्ज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर लोड RC, ठीक है। लोड RC अभी जो एक्सप्लेन किए कि VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। अब ये इंक्रीज़ कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज़ करेगा। अब ये जो ओवरऑल जो मेरा आउटपुट आएगा वो मेरा नेगेटिव आता है, ठीक है, इसलिए जो मेरा आउटपुट आया था वो इस डायरेक्शन में आया था, ठीक है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC सिग्नल द फॉरवर्ड बाइस अक्रॉस BE जंक्शन डिक्रीजेस।
अब नेगेटिव हाफ साइकिल में जो बी जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस था वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा तो इसके कारण जो बेस करंट आई बी होगा वो भी मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसके कारण कलेक्टर करंट भी मेरा डिक्रीज करेगा। दिस डिक्रीज कलेक्टर करंट डिक्रीजेज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर लोड आरसी। अब आरसी के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज था उसको डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, इस केस पे वी सी इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ठीक है, ये डिक्रीज़ किया, ठीक है, ये डिक्रीज़ किया तो ओवरऑल जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल डिक्रीज़ करेगा, तो जो वोल्टेज आएगा वो मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए पॉजिटिव वे पे मेरा आउटपुट आया। ठीक है, मीन्स आउटपुट मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट स्मॉल AC signal at the input produce a large AC signal at the output across the load resistance RC with the phase inversion। ठीक है, ये phase inversion मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, thus the BJT act as an amplifier। तो इस तरह से मेरा BJT वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं क्या होता है, इनपुट वोल्टेज और करंट, इनपुट वोल्टेज और करंट के बीच में होता है। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो देखे थे वो हमको इनपुट रेजिस्टेंस बताता था। इस पर मेरा कांस्टेंट क्या रहेगा, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज VBE, ये मेरा इनपुट था, to the resulting change in base current IB, input current at the constant collector emitter voltage VCE। ठीक है, ये मेरा इनपुट हो गया। तो RI क्या हो गया मेरा, VBE अपॉन डेल IB एट कांस्टेंट VCE। ठीक है, RI मेरा क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस, VBE बेस इमीटर वोल्टेज और IB मेरा बेस करंट हो गया। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस किसके किसके बीच होता है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में, जिस पे कांस्टेंट मेरा इनपुट करंट रहता है। ठीक है, तो VCE मेरा क्या हो गया, RO क्या हो गया, VCE डेल VCE अपॉन डेल IC, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट, इनपुट मेरा IB था। ठीक है, ये मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, बीटा। ठीक है, CE कॉन्फ़िगरेशन का करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या था, बीटा। ठीक है, बीटा का क्या फॉर्मूला था, डेल IC अपॉन डेल IB, जिसका वैल्यू कितना से कितना रेंज में होता है, 20 to 500। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। ठीक है, अगर कभी भी हमसे गेन के बारे में पूछेगा, अगर करंट गेन बोलेगा तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। ठीक है, सिमिलरली अगर वोल्टेज गेन का बात करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज VCE है और इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE। ठीक है, तो वोल्टेज गेन को देखिए हम लोग सिंपली क्या लिखे, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, पावर गेन, पावर क्या होता है, V इंटू I। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, ये सिंपली क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट गेन और वोल्टेज गेन भी हम लोग बोल सकते हैं पावर गेन। ठीक है, करंट गेन तो हम लोग ये जानते हैं डेल IC अपॉन डेल IB, वोल्टेज गेन था क्या था, VCE अपॉन VBE। ठीक है, ये था। अब हम लोग देखिए, एक सेम रेंज सेम पैरामीटर में हम लोग लिखेंगे, अगर करंट यूज़ कर रहे हैं तो करंट, या फिर वोल्टेज यूज़ करेंगे तो वोल्टेज। तो VCE का क्या होगा वैल्यू, VCE का वैल्यू क्या होता है, डेल IC इंटू RAC। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज का क्या वैल्यू होगा, डेल IB इंटू RI। ठीक है, तो इसको I के फॉर्म पे हम लोग लिखे जस्ट। ठीक है, RAC क्या है, इफेक्टिव लोड है मेरा, RC जो है उसी को RAC लिखा है, जिसको हम लोग इफेक्टिव लोड बोल रहे हैं। RI मेरा क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओवरऑल इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल IC स्क्वायर इंटू RAC अपॉन डेल IB स्क्वायर इंटू RI। तो ये मेरा क्या हो गया, पावर गेन। ठीक है, पावर गेन हो गया फाइनल। नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, फेज शिफ्ट
बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मतलब एम्पलीफायर है जिसपे हम इनपुट देते हैं उसका जस्ट हमको आउट ऑफ फेज मिलता है आउटपुट साइड, तो वो कौन सा था, सीई एम्पलीफायर, ठीक है। इट्स इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री से फेज मेरा शिफ्ट होता है, तो 180 डिग्री से, दैट इज देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल था मेरा बीजेटी एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सीई सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिंगल स्टेज। अब हम लोग देखिए एक एम्पलीफायर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो थोड़ा सा हमको एम्पलीफाई करके देगा। उसको मोर इफेक्टिव के लिए क्या करना होता है कि अब हम लोग एम्पलीफायर को स्टेज वाइज कनेक्ट करेंगे और उसका फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।